से इसमें शिक्षा माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज हम सरकारी अस्पतालों की बात करो तो सरकारी अस्पताल में ले जाने में हमें शर्म आती है। वहां के डॉक्टर और ये हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वहां पर रसीदें नहीं कट पाती, वहां इलाज नहीं हो पाता। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद। पर हम उनसे तो राशन मांग रहे हैं, हम उनसे तो 250 रुपए मांग रहे हैं, हम उनसे लाडली बहना के पैसे मांग रहे हैं। हम उनसे मांग क्या रहे? हमको मांगना उनसे स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं क्यों सुधर नहीं रही, हमारे पास का अस्पताल क्यों नहीं सुधर रहा है, हमको वहां पर डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारे परिवार की जांचें क्यों नहीं हो पा रही है। हम जिस दिन ये सवाल पूछने लग जाएंगे उस दिन देश का विकास हो जाएगा। जो देखना अभी स्कूलें चालू होने वाली है, मेरा दर्द इसलिए जागता है कि स्कूलें चालू होने वाली है, लोगों कर्जा ले लेके आ रहे हैं। अभी अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार लाडली बहनाओं के लिए बहुत बातें कर रही है। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, लाडली बहना को 200-250 रुपए देने की बातें हो रही है, उनको मंथली पैसे देने की बातें हो रही है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हजारों स्कूलें बंद होती है यूपी मध्य प्रदेश में। फिर हम देखते हैं कि 1 रुपए किलो राशन देना, 80 करोड़ लोगों को हम पाल रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं देश में, हम इतने गरीबों को पाल रहे हैं। दूसरी जगह जब बस्तियों के अंदर मैं जाता हूं, मैं देश के वासियों से, मेरे व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं, जब बस्तियों के अंदर हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है और सबसे बड़ा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई का कारण ये होता है कि वो बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। उनकी सबसे बड़ी इनकम, एक जो बड़ी इनकम है वो जा रही है ईएमआई में। बच्चों की फीस भरना है, इस बस की फीस भरना है, टिफिन की फीस भरना है, बच्चों के कपड़े, क्योंकि शिक्षा वाकई में बहुत महंगी हो गई है। बच्चों को पालने से ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जब झगड़े होते तो बोलते हैं कि फीस माफ करवा दो या फीस कम करवा दो या कुछ ऐसा करे। मैं समझ नहीं आता ये जनता सोच क्यों नहीं पा रही है। मैं बस्ती के लोगों से बोलना चाह रहा हूं, मैं मिडिल क्लास लोगों से बोलना चाह रहा हूं, गरीब तबके के लोगों से बोलना चाह रहा हूं, ये इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि तुम लड़ तो रहे हो फीस कम करवाने, प्राइवेट स्कूल में भेजने या सैलरी बढ़ाने, इसके लिए तुम अपने पास की सरकारी स्कूल के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? सरकारी स्कूल अच्छी हो जाए उसके लिए सब मिलकर आपस में, मोहल्ले वाले, नगर वाले सब आपस में मिलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? क्योंकि अगर सरकारी स्कूलें अच्छी हो जाएगी तो आपका बच्चा ही नहीं, पूरे मोहल्ले का, पूरे मिडिल क्लास के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। ऑलरेडी सरकारी स्कूल में पे आ रहा है, सेंट्रल से पे आ रहा है, स्टेट से पे आ रहा है, वहां क्वालिफाइड टीचर होते हैं, वहां पूरा स्टाफ होता है, हर सुविधा है वहां पर, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग में पूरा है हमारे वहां। बस बात है तो लड़ने की, बात है तो जागरूक होने की। हम सवाल नहीं कर पाते। आप विधायक, आपके नेता, सांसद, मंत्री, इन लोगों से, प्रधानमंत्री से उपेक्षा रख रही है मेरी बहनें कि लाडली बहना के पैसे आ जाए, रक्षाबंधन पे 250 रुपए आ जाए। इसकी कीमत क्या दे रही है आप? आपके बच्चों का भविष्य इसकी कीमत है। आप ये सवाल क्यों नहीं कर रही है ये पैसे बंद करो? हमको तो ये बताओ कि हमारे बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे, हम हमारे बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ क्यों हो पा रहे, क्यों हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ देख रहे हैं, क्यों गली गली में प्राइवेट स्कूलें, हर रहवासी क्षेत्रों में 4-4, 5-5 कमरों की प्राइवेट स्कूलें खुल गई है, मनचाही फीस लगाई जा रही है और शिक्षा के नाम पर हमें मिल क्या रहा है? आज मैं पूछना चाहता हूं मिडिल क्लास से कि वो बच्चों को पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, तुम सारी मेहनत कर रहे हो, पर बच्चा क्या पढ़ पा रहा है? बच्चा क्या उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच पा रहा है? क्या बच्चा उस स्तर की शिक्षा ले पा रहा है या बच्चा उतना जागरूक या उतना बौद्धिक हो पा रहा है? सिर्फ हमारा काम है पैसा कमा के उनको देना, ना हम आकलन कर पा रहे बच्चों का, ना हम खुद का आकलन कर पा रहे। तो मैं देश के मिडिल क्लास लोगों को बोलना चाहता हूं कि सवाल हमें करना होगा, हमें पूछना होगा और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप शर्मिंदगी, एक माहौल बना दिया प्राइवेटाइजेशन ने, निजीकरण, पूंजीपति लोगों ने एड चला चला कर ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर पूरा कि अगर कोई सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको हिकारता की नजर से देख रहे हो आप लोग, उसको गरीब की नजर से देख रहे हो, उसके साथ ऐसा छुआछूत वाला व्यवहार करोगे कि यार इसका बच्चा तो गरीब पढ़ता, रिश्तेदार आके ताने मारने लग जाते यार वो फलाना फलाना तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। बात को हमें इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल कोई गलत नहीं है, वो हिकारता वालों को हमको समझाना होगा। ये एक पूंजीवादी लोगों की बहुत बड़ी साजिश है, इसमें शिक्षा माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज हम सरकारी अस्पतालों की बात करो तो सरकारी अस्पताल में ले जाने में हमें शर्म आती है कि मोहल्ले वाले बोलेंगे कि माँ बाप को या पत्नी को या बच्चों को बीमार होते तो सरकारी अस्पतालों में ले गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल किसके लिए बने हैं? ये किसकी सुविधाएं देने के लिए बने? ये हम लोगों के लिए बने। वहां के डॉक्टर और ये हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वहां पर रसीदें नहीं कट पाती, वहां इलाज नहीं हो पाता। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद।
पर हम उनसे तो राशन मांग रहे हैं, हम उनसे तो 250 रुपए मांग रहे हैं, हम उनसे लाडली बहना के पैसे मांग रहे हैं। हम उनसे मांग क्या रहे? हमको मांगना उनसे स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं क्यों सुधर नहीं रही, हमारे पास का अस्पताल क्यों नहीं सुधर रहा है, हमको वहां पर डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारे परिवार की जांचें क्यों नहीं हो पा रही है। हम जिस दिन ये सवाल पूछने लग जाएंगे उस दिन देश का विकास हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी कीमत आज हम दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे आसपास के माहौल में मैं देख रहा हूं अभी स्कूलें चालू होने वाली है। मेरा दर्द इसलिए जागता है कि स्कूलें चालू होने वाली है, लोगों कर्जा ले लेके आ रहे हैं, 5-5%, 10-10% पे लोगों पैसा लेकर आ रहे हैं, ठेले गुंटी वाले, और बच्चों की फीस भर रहे हैं, क्योंकि वहां तो फीस नहीं भरते तो बच्चों की बेइज्जतियां कर दी जाती है प्राइवेट स्कूल से द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं आज इन लोगों से, नेताओं से पूछना चाहता हूं या मिडिल क्लास को समझाना चाहता हूं, ना तो वो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल से बेहतर हो सकता है। जितने हमारे राष्ट्रहित के बड़े नेता बने थे, जितनों ने तरक्की करी है, उनने सरकारी स्कूलों के अंदर तरक्की करी है। जागरूक हमें होना पड़ेगा, हमें सुधारना होगी व्यवस्था। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने मोहल्लों से सब इकट्ठे हो, बाहर निकलो, अपने जो पास की जो सरकारी स्कूल है वहां हमें चलना चाहिए, और वहां पर क्या कमी पेशी है वहां पर विधायक सांसद को बुलाना चाहिए कि यहाँ पर दीवार बनना है, यहाँ पर ये बनना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां के शिक्षक बहुत टैलेंटेड शिक्षक है, 70-70, 80-80 हजार रुपए सरकार द्वारा उनको पे मिल रहा है, वो पढ़ाने को तैयार है। पर क्या आप आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उनको भेजने को तैयार हो? आप बच्चों को देना क्या चाहते हो? शिक्षा के नाम पे उनको कर्जा देना चाहते हो? घर का माहौल इस कर्जे में ऐसा हो जाता है कि बच्चा ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाता है, ना आप बच्चे पे ध्यान दे पाते हो। आप एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाते हो, क्योंकि अस्पताल आपका, प्राइवेट अस्पताल आपका पूरा पैसा खींच लेता है, जो बचा कुचा रहता है वो स्कूल वाले खींच लेते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें जो 1-2 रुपए किलो की जो बातें करते, जो हमारे हित की बातें करते हैं, उसके पीछे कितना अहित है हमारा आने वाला, वो हमें सोचना होगा और हमें सवाल उठाना पड़ेगा। अगर आप इस मुद्दे से सहमत है और हमारे साथ है तो हम खुद चलेंगे आसपास के सरकारी स्कूलों में और एक ऐसी मुहिम बनाएंगे जिससे कि सरकारी स्कूलों से हम सवाल पूछेंगे, आंगनबाड़ी वालों से सवाल पूछेंगे और वहां के विधायक सांसद को लाकर सवाल पूछेंगे और इस व्यवस्था को हम बदलने की कोशिश करेंगे। आप हमारी बात से सहमत हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।